योगी बाबा मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब से भाजपा आई है, अरे भैया उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज पहला ही दिन था और पहले दिन में सदन शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने हल्ला बोल कर दिया है और हाथों में तकिया लेके वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम विधायक जो हैं वो हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और अलग अलग नारे लिखे हुए हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान विचारों की कावड़ लेके पहुंचे हैं विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन। क्या क्या है, एक तरफ राम मनोहर लोहिया जी, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसमें शिक्षा का अधिकार दिया है, उसमें नशे की बात कहीं नहीं हुई है और सोशल वेलफेयर की बात हुई है। सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, खास तौर से शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए सरकार को। ये जो बाढ़ आ रही है चर्चा करनी चाहिए, खेती किसानी पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अखंड में मुद्दों से भागना चाहती है। 9 बजट सरकार के आ गए लेकिन आज भी इनके पास श्रमिकों को देने के लिए कुछ नहीं है। बाढ़ से गिरा पड़ा है, लेकिन आज ये जो स्वरूप है इसके स्वरूप में हम लोग पाठशालाओं की बात करने और जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उसकी बात करने यहाँ पर आए। सत्र की जो समय सीमा है उस पर आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि कम समय मिला। आप बताइए, 2 दिन का समय है, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में आप सोचिए इन लोगों ने 2 दिन का समय रखा है और फिर अपना बखान करने के लिए 17 तारीख के बाद सदन चलाएं और जो बात करनी है करें। योगी सरकार तो कह रही है 2047 के विजन पे चर्चा होगी। अरे कोई 2047 तक इन्होंने किसने देखा? 2027 में जनता इतनी परेशान है, इनको 27 में हटाएगी, इस प्रदेश से बेदखल करेगी और फिर कभी ये सत्ता में नहीं आएंगे। एक तरफ सरकार, देखिए समाजवादी पार्टी मानसून सत्र के पहले ही दिन योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। जाहिद बेग देखिए साइकिल से आए हैं। जाहिद भाई कैसे घेरेंगे? 4 दिन का समय मिला है, हालांकि विशेष सत्र 24 घंटे का चलेगा। देखिए ये सरकार सत्य चलाना नहीं चाहती और 24 घंटे का कोई मतलब नहीं है। विजन 2047 में देखा अखबारों में जो आपने वादा किया है जनता से 2 साल लगातार केंद्र में सरकार आपकी है 2027 की है। आज प्रदेश की हालत बद से बदतर है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, चाहे शिक्षा का मामला हो, खाद के लिए किसानों को ऊपर लाठीचार्ज चलाई जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। अब खाद के लिए किसान परेशान है, बाढ़ में लोग परेशान है। ये खाली हवाई सफर करके आनंद ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी जी। भारतीय जनता पार्टी सवालों से बचने के लिए 4 दिन का मानसून सत्र लाया है। उसमें 2 दिन अपना महिमा मंडन कराने के लिए और 2 दिन विधायी कार्यों को कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती है। जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो बाढ़ की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो कानून व्यवस्था की समस्या है, जो प्राथमिक विद्यालय बंद होने की समस्या है, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए हम लोग विरोध करने का। देखिए हंगामा नहीं है, हम आवाम की आवाज को विधानसभा में रखना चाहते हैं। जहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जहां चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा के स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, तमाम स्कूल बंद करे जा रहे हैं और देखिए शिक्षा को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं होता। हम लोग आवाम की आवाज को विधानसभा में रखेंगे और पुरजोर तरीके से आवाज को उठाने का काम करेंगे। आप लोग घेरेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार पूरी तौर पर जनता में घिर चुकी है। जनता का विश्वास योगी सरकार से हट चुका है क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। आज उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और मदिरालय की दुकानें खोली जा रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है तो उसके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है। कानून व्यवस्था यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो ये नारा लगा रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त है और मोदी बाबा, योगी बाबा मस्त है। देखिए माता प्रसाद पांडे जी कैसे घेरेंगे योगी सरकार को? 4 दिन का समय मिला है, क्या वो पर्याप्त है? समय पर्याप्त नहीं, समय कम है और समस्याएं ज्यादा हैं, इसलिए इसके लिए समय चाहिए जिसपे बड़े पैमाने पर चर्चा हो सके और विधानसभा की वो क्षेत्र
क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या है उस पर चर्चा हो और सरकार उसका स्पष्टीकरण दे। स्कूल मर्जिंग को लेके आप लोग मुद्दा उठाएंगे, शराब के जो ठेके नए खोले गए उसको लेके मुद्दा उठाएंगे, कानून व्यवस्था पे मुद्दा उठाएंगे, कैसे घेरेंगे सरकार को घेरने के बहुत सारे विषय हैं। आप लोग जो हाथ में तख्तियां लेके विरोध कर रहे हैं, आगे कैसे और विरोध? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी के सभी विधायक विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। गरीब पिछड़े दलितों के लिए शिक्षाओं से वंचित करने का काम किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया जा रहा है। जैसे गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक स्कूल नहीं जा सके, उनकी पढ़ाई को बंद करने का काम किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में लूटपाट की जा रही है। गाँव का गरीब मजदूर किसान परेशान है, एक एक रोटी के लिए परेशान घूम रहा है। लेकिन और गाँव की सड़कों की हालत पूरी तरह खस्ता बनी हुई है, चलने लायक रास्ते नहीं बचे। पूरे प्रदेश का 2017 से लेकर के 22 तक, 22 से लेकर अब तक पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया योगी जी ने। और सिर्फ योगी जी बड़े बोल बन की बात के अलावा उनका कोई काम नहीं। मानसून सत्र से पहले एक दिन पहले सपा विधायकों की बैठक हुई, तैयारियां तेज हो चुकी थी। हाथों में तख्तियां देखिए लिए हुए हैं, गांव की आवाज करे पुकार, स्कूल लौटाओ भाजपा सरकार, क्या कुछ तैयारियां हैं? आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह का राहत नहीं दिया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में खासकर बलिया जनपद में गंगा और घाघरा दोनों नदियां उफान पे है, सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गई। बाढ़ पीड़ितों को आज तक कहीं बसाने के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। स्कूल आए दिन बंद हो रहे हैं, इससे शिक्षा का संकट बच्चों पे है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान, एक एक सिपाही सड़क पे उतर करके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन सरकार का विरोध कर रही है। आज मेरा क्षेत्र खासकर बैरिया पूरे तरह से गंगा के उफान से त्रस्त है और पूरी जनता को, बाढ़ पीड़ितों को राशन तक सरकार मुहैया नहीं करा पाई रही है। और जिनका घर कटा है वो बिहार के बंदे पे जा करके शरण लिए हुए हैं और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। इसलिए आज हम लोग सदन में इस मांग को उठाएंगे और मांग करेंगे कि जनता के हित में सरकार अतिशीघ्र डिसीजन ले, नहीं तो जनता सड़क पे उतर करके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने। सरकार जनता की नहीं सुन रही है क्या? नहीं सुन रही, अगर सुनती तो ये स्थिति नहीं रहती। देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं, नदी में उफान, जनता है परेशान, बीजेपी दे रही है सिर्फ बयान, बयानबाजी से जनता का आंसू नहीं पोंछा जा सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जनता की हित में सरकार डिसीजन ले, जनता के हित में सरकार डिसीजन ले। आपने क्या लिया हुआ है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आवाज, पीडीए खत्म करेगा बीजेपी का राज, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण आज कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पूरी तरह पीडीए के हक को मारने का काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, ना कोई दवाई का इंतजाम है। पूरी तरह से प्रदेश के लोग, जनता परेशान है। सरकार कोई सुनने का काम नहीं कर रही है। आज इसलिए हम लोग चौधरी साहब के मूर्ति के यहाँ आके बैठे हैं, इनसे निवेदन करने आए हैं कि गूंगी बहरी सरकार को आप बुद्धि दें, विवेक दें, ताकि ये किसानों की बात को सुनने का काम करें, नौजवानों की बात सुनने का काम करें, कानून व्यवस्था सुधारने का काम करें। ठीक है, देखिए गूंगी बहरी सरकार बताया भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को। इनका कहना है कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो और स्कूल मर्जिंग हो, तमाम फैसलों पे इस बार समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। कल सपा की बड़ी बैठक थी, तमाम विधायक उस बैठक में शामिल हुए और पूरी तैयारी के साथ आज विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन शुरू होने से पहले इन लोगों ने बड़ा हंगामा करा है और सरकार को घेरने की कोशिश करी है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास ये लोग पहुंच के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पीछे हैं और मुख्य सचेतक कमाल अख्तर यहाँ पे खड़े हुए। तमाम जो विधायक है समाजवादी पार्टी के वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि 4 दिन का जो ये समय मिला है वो पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की इतनी समस्याएं हैं, अगर 1 महीने का भी सदन चलेगा तो 1 महीने का वक्त भी कम पड़ेगा उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा करने